आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं कुड के बारे में कि कुड क्या है, कुड का यूज हम सेंटेंस में किस तरह से करते हैं और हमारे सेंटेंस में क्या सेंस बन के आता है जहां पे हम कुड का यूज करते हैं। देखिए, उससे पहले अगर आपने अभी तक इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए इस यूट्यूब चैनल पे तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहले पहुंच जाए, जिससे कि आप उस वीडियो को मिस ना कर पाएँ। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, देखते हैं हमारा जो टॉपिक है कुड, इसका यूज हम कैसे करते हैं, किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए कुड का यूज किया जाता है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैं आपको कुड के बारे में बताना चाहूँगा कि कुड का यूज हम किसके तौर पे करते हैं। कुड क्या है? देखिए, कुड क्या है? कुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। इसका यूज सेंटेंस में मॉडल हेल्पिंग वर्ब के तौर पे किया जाता है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि कुड का यूज हम सेंटेंस में किस तरह से करेंगे, क्या सेंस आएगा हमारे सेंटेंस में जहाँ पे हम कुड का यूज करेंगे। कुड बी का यूज करेंगे, कुड हैव बीन, कुड हैव टू, कुड हैव हैड टू, कुड हैव हैड। इनका यूज आपको वन बाय वन करके बताया जाएगा। आप इस वीडियो लेक्चर को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, आपको इस वीडियो लेक्चर के थ्रू बहुत कुछ जानने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं कुड को जान लेते हैं कि कुड का यूज किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए, किस सेंस के लिए किया जाता है। देखिए, कुड का यूज आप तब करेंगे जब आपके सेंटेंस के लास्ट में कर सका, कर पाया या कर पाता या कर सकता है का सेंस आएगा, तो वहाँ पे आप कुड का यूज करेंगे। और जब आप कुड का यूज करेंगे इन सभी सेंस के लिए, सेंटेंस को बनाने के लिए, तो कुड के बाद मेन वर्ब की किस फॉर्म का यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म का, यानी बेस फॉर्म का। कुड के बाद मेन वर्ब जो आएगा वो किस फॉर्म में यूज किया जाएगा? वो बेस फॉर्म में, यानी फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाएगा। अच्छा, ये सेंस हमारे सेंटेंस में किस तरह से आ सकता है? जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि वह यह सवाल नहीं हल कर सका। यहाँ पे देखिए, वह यह सवाल नहीं हल कर सका का सेंस आ रहा है, तो आप सेंटेंस बनाएंगे। ये सेंटेंस बनेगा ही कुड नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस तरह से आप क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। यहाँ पे देखिए कुड का यूज किया गया। अच्छा, वह इस सवाल को नहीं हल कर पाया। यहाँ पे देखिए कर पाया का सेंस आ रहा है, तब भी आपका सेंटेंस इसी तरह से बनेगा, ही कुड नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा, कर पाता का सेंस, जैसे मान लीजिए अगर आपको यह कहना हो कि वह स्कूल नहीं जा पाता, तो आप क्या करेंगे? आप इस तरह सेंटेंस बनाएंगे, ही कुड नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जा पाता या वह स्कूल नहीं जा सकता है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे? कुड का यूज करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए। जब आपके सेंटेंस में कर सका, कर पाया, कर पाता और कर सकता है का सेंस आएगा तब। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुड के बाद जो मेन वर्ब का यूज किया गया है वो किस फॉर्म में यूज किया गया है? फर्स्ट फॉर्म में, यानी बेस फॉर्म में। अब हम आते हैं कुड बी को जानते हैं, देखते हैं कि कुड बी का यूज हम किस तरह से करते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया है कि कुड बी का यूज हम दो अलग अलग सेंस के लिए करेंगे। पहला सेंस क्या है? किया जा सका या किया जा सकता है। और दूसरा सेंस क्या है? हो सकता है। यहाँ पे देखिए, जब आप कुड बी का यूज करेंगे किया जा सका या किया जा सकता है के सेंस के लिए, तो इसके बाद जो मेन वर्ब का यूज किया जाएगा वो किस फॉर्म में यूज किया जाएगा? वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज किया जाएगा, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म में। जैसे अब ये सेंस हमारे सेंटेंस में किस तरह से आ सकता है? जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि किताब नहीं पढ़ा जा सका, किताब नहीं पढ़ा जा सका, नहीं किया जा सका का सेंस आ रहा है, ठीक है। तो आप सेंटेंस को जब बनाएंगे तो ये सेंटेंस बनेगा, द बुक कुड नॉट बी रेड। यहाँ पे देखिए रीड की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अच्छा, यह सवाल नहीं हल किया जा सका, तो आप क्या करेंगे? दिस क्वेश्चन कुड नॉट बी सॉल्व। यहाँ पे देखिए सेंटेंस बना, सॉल्व का यूज किया गया। कुड बी के बाद कौन सा फॉर्म? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। अच्छा, किया जा सकता है का अगर सेंस आएगा तो आपको क्या करना है? कुड बी का यूज करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ।
जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि यह सवाल नहीं हल किया जा सकता है, तो यहाँ पे देखिए यही जो सेंटेंस लिखा हुआ है यही दो सेंस दे सकता है। इसी सेंटेंस का सेंस ये भी होगा किया जा सका, और इसी सेंटेंस का ये भी हो सकता है सेंस किया जा सकता है। जैसे यह सवाल नहीं हल किया जा सका या यह सवाल नहीं हल किया जा सकता। तो जब भी आपके सेंटेंस में किया जा सका या किया जा सकता है का सेंस आएगा तो आप क्या करेंगे, आप कुड बी का यूज करेंगे। नेक्स्ट यूज कहाँ पे किया जाता है कुड बी का, हो सकता है। जब आपके सेंटेंस में हो सकता है का सेंस आएगा तो वहाँ पे आप कुड बी का यूज करेंगे। लेकिन जब आप कुड बी का यूज करेंगे हो सकता है के सेंस के लिए, तो इसके बाद कुड बी के बाद मेन वर्ब किसी भी फॉर्म का यूज नहीं होगा, यानी मेन वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा। जैसे अगर आपको ये कहना हो कि वह एक अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ही कुड बी आ गुड प्लेयर, ही कुड बी आ गुड प्लेयर। यहाँ पे देखिए कुड बी का यूज किया गया, इसके बाद किसी भी मेन वर्ब का यूज नहीं किया गया। तो हो सकता है के सेंस के लिए जब भी आप कुड बी का यूज करेंगे तो इसके बाद मेन वर्ब किसी फॉर्म का यूज नहीं होगा, यानी मेन वर्ब का यूज नहीं होगा। अब हम आते हैं कुड हैव पे, देखते हैं कि कुड हैव का यूज हम कहाँ कहाँ पे किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कुड हैव का यूज हम तब करेंगे जब हमारे सेंटेंस में कर सकता था का सेंस आएगा, या जब हमारे सेंटेंस में पास हो सकता है या पास हो सकता है का सेंस आएगा, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, कुड हैव का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि रोहन यह मैच खेल सकता था, तो यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस के लास्ट में कर सकता था का सेंस आ रहा है, और जब आप कुड हैव का यूज करेंगे कर सकता था के सेंस के लिए, तो कुड हैव के बाद जो मेन वर्ब का यूज किया जाएगा वो किस फॉर्म में यूज किया जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म में। जैसे मान लीजिए अगर आप ये सेंटेंस बनाते हैं तो ये सेंटेंस बनेगा रोहन कुड हैव प्लेड दिस मैच। यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस कितनी आसानी के साथ बन गया, आपने कुड हैव का यूज किया, इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म का यूज किया गया। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो सेंस आता है कुड हैव का वो क्या है कि पास हो सकता है। जब आपके सेंटेंस में पास हो सकता है का सेंस आएगा या पास हो सकता था का सेंस आएगा तो आप कुड हैव का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि मेरे पास एक बाइक हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे आई कुड हैव आ बाइक। यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में कुड हैव का यूज किया गया, और हाँ आप जब कुड हैव का यूज करेंगे इस सेंस के लिए तो इसके बाद किसी भी मेन वर्ब का यूज आप नहीं करेंगे, जैसे इस सेंटेंस में नहीं किया गया है। कुड हैव, यहाँ पे देखिए कुड हैव का यूज किया गया, उसके बाद आ बाइक जो क्या है ऑब्जेक्टिव पार्ट है। आई कुड हैव आ बाइक, मेरे पास एक बाइक हो सकता है या मेरे पास एक बाइक हो सकता था। यहाँ पे इस सेंटेंस का जो सेंस आएगा वो दोनों आ सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं जहाँ पे आपको बताया गया है कुड हैव बीन के बारे में। यहाँ पे देखिए कुड हैव बीन का यूज हम कहाँ पे करते हैं, किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए करते हैं। आपको बताया गया है कि कुड हैव बीन का यूज तब किया जाता है जब आपके सेंटेंस में किया जा सकता था का सेंस आता है या हो सकता था का सेंस आता है, तो वहाँ पे आप कुड हैव बीन का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि यह किताब खरीदा जा सकता था, यह किताब खरीदा जा सकता था यानी किया जा सकता था। सेंटेंस को बनाएंगे कुड हैव बीन का यूज करके। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यह किताब खरीदा जा सकता था, तो दिस बुक could have been bought, यहाँ पे bought। और हाँ एक चीज़ और, could have been के बाद इस सेंस के लिए जो मेन वर्ब यूज होगा वो किस फॉर्म में यूज किया जाएगा, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। यहाँ पे जैसे किया गया है बॉट का मतलब क्या होता है, देखिए बाई का मतलब होता है खरीदना, और बाई की ये कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। दिस बुक कुड हैव बीन बॉट।
अब जो नेक्स्ट यूज है कुड हैव बीन का वो ये हो सकता था, लेकिन जब आप कुड हैव बीन का यूज करेंगे हो सकता था के सेंस के लिए तो इसके बाद किसी भी मेन वर्ब का यूज आप नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि आपका दोस्त एक अच्छा खिलाड़ी हो सकता था, आपका दोस्त एक अच्छा खिलाड़ी हो सकता था, सेंटेंस को बनाएंगे तो ये सेंटेंस बनेगा योर फ्रेंड, आपका दोस्त योर फ्रेंड कुड हैव बीन आ गुड और यहाँ पे प्लेयर आपका सेंटेंस देखिए कितनी आसानी के साथ बनता जा रहा है। ठीक है, तो जब भी आपके सेंटेंस में हो सकता था या किया जा सकता था का सेंस आएगा तो आप कुड हैव बीन का यूज करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं जहाँ पे आपको बताया गया है कुड हैव टू के बारे में कि कुड हैव टू का यूज हम कहाँ पे करते हैं। देखिए आपको बताया गया है कि कुड हैव टू का यूज आप तब करेंगे जब आपके सेंटेंस में करना पड़ सकता है या करना पड़ सकता था का सेंस आएगा तो वहाँ पे आप कुड हैव टू का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि मुझे आज मोबाइल खरीदना पड़ सकता है, मुझे आज क्या करना पड़ सकता है, मोबाइल खरीदना पड़ सकता है, तो आई कुड हैव टू बाई अ मोबाइल। यहाँ पे देखिए कुड हैव टू का यूज किया गया और आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पे करना पड़ सकता है या करना पड़ सकता था के सेंस के लिए। अच्छा, इसी सेंटेंस का सेंस ये भी होगा करना पड़ सकता है, मुझे मोबाइल खरीदना पड़ सकता है या मुझे मोबाइल खरीदना पड़ सकता था, तो दोनों सेंस के लिए आप कुड हैव टू का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं जहाँ पे आपको बताया गया है कुड हैव हैड टू के बारे में कि कुड हैव हैड टू का यूज हम कहाँ पे करेंगे, करना पड़ सकता था। जैसे सूरज को कपड़ा धुलना पड़ सकता था तो आप लिखेंगे सूरज कुड हैव हैड टू वाश द क्लॉथ। यहाँ पे देखिए सेंटेंस आपका क्लियर हो गया, कुड हैव टू का यूज आपने किया और इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट और लास्ट है वो क्या है, कुड हैव हैड। यहाँ पे देखिए कुड हैव हैड का यूज हम कहाँ पे करते हैं, देखिए जब आपके सेंटेंस में पास हो सकता था का सेंस आएगा तो वहाँ पे आप कुड हैव हैड का यूज करेंगे। जैसे अगर आपको ये कहना हो पास हो सकता था, आपके पास एक मोबाइल हो सकता था, सूरज के पास एक लैपटॉप हो सकता था, मेरे पास एक मोबाइल हो सकता था, यहाँ पे आप करेंगे जैसे उसके पास एक साइकिल हो सकता था तो आप ही कुड हैव हैड आ मोबाइल। यहाँ पे देखिए ही कुड हैव हैड आ मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल हो सकता था, कुड हैव हैड का यूज आपने किया और इसके बाद मेन वर्ब का यूज आपको करना नहीं है तो आपका सेंटेंस क्या हो गया, क्लियर हो गया। आपने इस वीडियो लेक्चर में अभी तक देखा कि कुड क्या है। कुड मैंने आपको बताया मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, इसका यूज सेंटेंस में मॉडल हेल्पिंग वर्ब के तौर पे किया जाता है। और मैंने आपको बताया कुड के बारे में, कुड बी के बारे में, कुड हैव बीन, कुड हैव टू, कुड हैव हैड टू, कुड हैव हैड के बारे में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपने इतनी चीज़ों के बारे में जाना, आपने देखा कि कुड का यूज हम कैसे अलग अलग तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए करते हैं जब हमारे सेंटेंस में अलग अलग सेंस बन के आता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। आप जुड़े रहिए इम्बाइब इंग्लिश के साथ। थैंक यू इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।